हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस जन्म में आपका फिज़िकल रियूनियन नहीं अगर होता है या फिर आपकी शादी नहीं होती है आपके ट्विन फ्लेम से, तो क्या आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे एक सब्सक्राइबर का। क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत सारे लोग सोच सकते हैं इस बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो कल का क्वेश्चन था उसके आंसर से कुछ लोग थोड़ा सा कम सेटिस्फाई हैं, मतलब उनको थोड़ा सा इसमें डाउट है। तो उस डाउट को पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये था कि मैम, क्या बिना पूरा कर्मा क्लियर हुए हमारा रियूनियन हो सकता है? हारमोनियस रियूनियन या फिजिकल रियूनियन कुछ भी हो सकता है। मैं एक बैड शादी में हूँ और किसी रीज़न की वजह से मैं वो शादी अभी तोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ नहीं सकता मैं, तो क्या रियूनियन नहीं हो सकता हमारा? तो इसी क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स मैंने ये दिया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा का पूरा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके हीलिंग की जर्नी है। जब आप अपने सारे इशू से हील कर लेते हैं, अपने अंदर की सारी कमियों को सुधार लेते हैं, तो आपका रियूनियन हो जाता है। भले ही आप किसी कार्मिक शादी में हैं और उस शादी से बाहर नहीं आए हैं, फिर भी आपका रियूनियन होता है और कभी कभी फिजिकल रियूनियन भी होता है। अब ये सही है गलत है आप सोचिए, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही कि सही क्या है गलत क्या है, मैं ये बता रही हूँ कि होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सेशन लिए, रियूनियन उनका हुआ, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और बताया मैम हारमोनियस यूनियन के बाद मैम हम मिलने के लिए गए थे और हमारा ये फिज़िकल भी हो गया, तो मैम क्या ये मेरे से गलती हो गई? ऐसे सेशन भी आए मेरे पास। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में बस यही कहा था कि पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, बस आप ये प्लान नहीं कर सकते। यूनिवर्स की मर्ज़ी से कुछ भी हो सकता है। बस अगर आपको उस पर्सन से शादी करनी है तभी आपको अपना रिश्ता तोड़ना पड़ता है, तभी आपको अपनी पिछली शादी को तोड़ना पड़ता है। और हमारी किसी एक सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था कि मैम ये परमानेंट नहीं होता है, अगर फिजिकल हो भी जाता है तो परमानेंट नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये परमानेंट नहीं होगा। अगर आप किसी से शादीशुदा रिलेशन में हैं और किसी और से रिलेशन रख रहे हैं तो कैसे परमानेंट हो सकता है? आप उससे परमानेंटली कैसे खुशी से हमेशा मिल सकते हैं, खुशी से बात कर सकते हैं, हमेशा फिजिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो परमानेंट रहने के लिए तो आपको उस शादी से बाहर ही आना पड़ेगा ना, अगर आप चाहते हैं फिजिकल यूनियन तो। वरना तो इस जर्नी में आप अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाते हैं, फिजिकल चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं रह जाती है, ठीक है। बट इस जर्नी में कोई भी बिलीफ सिस्टम आपको नहीं बना लेना है, क्योंकि इस जर्नी में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी किसी भी तरीके का आपके अंदर अगर बिलीफ सिस्टम है तो वो मतलब कि काम यहाँ पे करेगा ही नहीं। उस बिलीफ सिस्टम को गॉड चेंज कर सकते हैं। और ये भी बिलीफ सिस्टम होता है कि ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती है। अगर ये सच होता है कि ट्विन फ्लेम की शादी नहीं हो सकती है, तो जितने फॉरेनर हैं लगभग सबकी शादियां हो रखी हैं, वो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम हमारे इंडिया के बिलीफ सिस्टम जैसा नहीं है। वहाँ पे सब लोग ईजिली एक दूसरे से अगर खुश नहीं है तो ईजिली शादी तोड़ देते हैं और दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं। वो हमेशा अपनी खुशियों को चुनते हैं, इसलिए वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। तो हम ये बिलीफ सिस्टम भी तो नहीं बना सकते ना कि ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ नहीं होती या ट्विन फ्लेम शादी नहीं कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बना सकते हैं ना कि अगर हम अपनी शादी से बाहर नहीं आए, हमारा कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारा फिजिकल रियूनियन हो ही नहीं सकता। हुआ है मेरी आंखों के सामने। जब मैंने वो वाला चैनल वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि आप अपनी तरफ से उनको मैसेज करें या कॉल करें, उसके बाद कई लोगों का रियूनियन हुआ था। उसके बाद कई लोग अभी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के रिप्लाईज़ नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के रिप्लाईज़ आए, वो अच्छे से बात कर रहे हैं। उसको हारमोनियस यूनियन आप समझिए। उनमें से कुछ लोगों का फिजिकल यूनियन भी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई? क्योंकि यहाँ आपने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा था कि हमको कॉल नहीं करना है, लेकिन आपने जब किया तो आपका रियूनियन हुआ, आपका ईगो शट ऑफ हुआ। इसी तरीके से हमको कोई भी बिलीफ सिस्टम अपना नहीं बनाना है कि होता नहीं है, सब कुछ होता है इस जर्नी में, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको अपने इश्यूज़ हील करने हैं, आपको अपने अंदर की सारी कमियों को ठीक करना है। जब आपके सारे इश्यूज़ हील हो जाते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी शादी तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं कि नहीं।
सब कुछ आपके डिसीज़न पे ही डिपेंड करता है। जब गॉड ने आपको फ्री विल दे रखा है तो मैं आपसे आपकी फ्री विल कैसे छीन सकती हूँ। आपकी फ्री विल है, आप जो भी इच्छा करते हैं, जो भी चाहते हैं वो आपको दिया जाता है। देखिए, अगर आपका यूनियन एक हारमोनियस यूनियन जैसा नहीं है तो समझ जाइए कि आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हील होने अभी बाकी हैं, या कुछ इश्यूज़ हील होने अभी बाकी हैं। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या मिरर कर रहा है, आपके ट्विन फ्लेम के अंदर आपको क्या बुरा लगता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर होती है, तो वो इशू आप अपने अंदर हील कर सकते हैं। अगर आपका यूनियन एक हारमोनियस यूनियन की तरह नहीं है तो आपको अपने यहाँ पे इश्यूज़ हील करने हैं, ना कि ये बिलीफ सिस्टम बनाना है कि ट्विन फ्लेम का यूनियन होता ही नहीं, उनकी शादी होती ही नहीं, या फिर उनका फिजिकल यूनियन होता ही नहीं। ऐसा किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम बनाया तो वो भी आपके रियूनियन को रोकता है। अपने माइंड को ओपन रखिए कि कुछ भी हो सकता है, और जो भी यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, जो भी एक्सपीरियंस करा रहा है, उसको बस एज इट इज़ करते रहिए, एज इट इज़ चीज़ों को देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का मेन क्वेश्चन है। कल के ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा है कि क्या फिज़िकल यूनियन ना हो इस जन्म में, या फिर हमारी शादी उनसे ना हो तो क्या हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। फिज़िकल यूनियन का 3 मतलब होता है। एक तो होता है 3D में मिलना, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने जाना, नॉर्मली हल्का फुल्का जो इंटीमेसी होता है वो। दूसरा मतलब होता है सेक्सुअल इंटीमेसी, और तीसरा मतलब होता है शादी करना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना। उसको भी हम फिज़िकल यूनियन बोल देते हैं। तो अगर आप फिज़िकल यूनियन पूछें तो आप एग्जैक्टली पूछें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा है तो उनका मीनिंग शादी से ही होगा, तो हम यहाँ पे शादी ही कंसीडर करके चलते हैं। तो देखिए, ये जो जर्नी होती है ना, वो अनकंडीशनल लव सीखने की जर्नी होती है। यहाँ पे हमें अनकंडीशनल लव सीखना पड़ता है। अगर आप इसी जन्म में अनकंडीशनल लव सीख जाते हैं तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं या मरने तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। उस टाइम पे आपको सारी रियलिटी पता रहेगी। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, आपको सब पता होगा कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे और अपने पार्टनर से मिलेंगे, वहाँ पे आप उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या होगा आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। या उस टाइम पे आपको ये भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि अगर इस पार्टनर से हम ना भी मिले तो भी मेरे लिए गॉड ही काफ़ी हैं। ये जो फीलिंग पूरी डीप लेवल पे जब आ जाती है, नेचुरल लेवल पे जब आ जाती है, तब समझिए कि आप अनकंडीशनल लव सीख चुके हैं। वरना हर कोई अगर मरने लगता है ना, तो वो जिसको सबसे ज़्यादा लव करता है उसी को याद करता है। तो ये भी हो सकता है कि आप जब मरने लगे अपने लास्ट टाइम में, आप भगवान की जगह अपने इसी ट्विन फ्लेम को याद करें और ये याद करें कि मेरा इस जन्म में इनसे फ़िज़िकल यूनियन हो नहीं पाया, मेरा इस जन्म में इनसे शादी हो नहीं पाई। ये अगर आपके अंदर उस टाइम पे भी इच्छा आती है, डिज़ायर आता है, तो डेफ़िनेटली आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने सीखा नहीं, अभी तक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आया नहीं। लेकिन अगर आपने सब कुछ समझ लिया, देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। हम कोई चीज़ समझ तो लेते हैं, हम उसको जान भी लेते हैं, हम उसको अपने ऊपर थोड़ा बहुत अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमको तब पता लगती है कि वो हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया है कि नहीं, जब हमारे टेस्ट होते हैं, जब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक्चुअल हमारी परीक्षा हो जाती है, हमारा टेस्ट हो जाता है और सब कुछ सामने आ जाता है कि एक्चुअली हम चाहते क्या हैं। जैसे ये मरने वाला एग्जांपल मैंने बताया कि जब आप मर रहे हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम को याद कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे यार, इस जन्म में तो मेरा उससे हो ही नहीं पाया, अगले जन्म में हमारा रियूनियन ज़रूर होगा, अगले जन्म में हमारी शादी ज़रूर होगी। तो ये जो थॉट है आपका, यही बता रहा है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हैं। जबकि अगर आपके ट्विन फ्लेम से इस जन्म में आपकी शादी हो गई रहती, आपके ये सारे डिज़ायर पूरे हो चुके होते, तो मरने के टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ गॉड की याद आती। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि वाह, मरने के बाद अब मैं सीधा गॉड के पास ही जाऊंगा। आपके अंदर डीप सेटिस्फेक्शन होगा। और इसी कंडीशन में जब आपके अंदर डीप सेटिस्फेक्शन होता है, कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रह जाती, सिर्फ गॉड से मिलने की ही इच्छा रह जाती है, तभी जाके आपका नेक्स्ट जन्म नहीं होता है। वरना किसी भी डिज़ायर की सिचुएशन में
चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम से शादी करने की ही डिज़ायर हो, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर में मिलने के लिए आपकी आत्मा को ईश्वर जैसा शुद्ध होना पड़ेगा, ईश्वर के जैसा ही समझदार, अनकंडीशनल लव वाला, ईश्वर के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखने पड़ते हैं। अगर आपकी आत्मा पूरी तरह प्योर नहीं होगी, अगर आपकी आत्मा के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होगी, तो जब आपकी आत्मा गॉड के अंदर मर्ज होगी, जब गॉड के शरीर में आपकी आत्मा जुड़ेगी, मिलेगी, तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं आ जाएंगी। ऐसी कई सारी आत्माएं जिनके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी हो और वो गॉड में मिले तो गॉड के अंदर इम्प्योरिटी नहीं आ जाएगी। या फिर अगर गॉड के धाम में ही आपको जाके रहना है, वहाँ का संचालन देखना है, तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज़ है तो वहाँ के माहौल को आप ख़राब कर सकते हैं। एक्चुअली आपकी एंट्री होगी ही नहीं जब तक आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो आई थिंक जिनका ये क्वेश्चन था कि हमें नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है कि नहीं, उनको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, मरने के टाइम पे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, आपको अपने ट्विन फ्लेम से भी शादी नहीं हुई या आपका फिज़िकल रियूनियन नहीं हुआ, इस चीज़ का कोई भी गिल्ट या मलाल कोई भी चीज़ का नहीं है, आप सेटिस्फाई हैं पूरी तरीके से, अपने अंदर की सारी कमियों को आपने ठीक कर लिया है, अब गॉड से मिलने के लिए आपका दिल, आपका मन पूरी तरीके से तैयार है, तो आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा। अगर आपके अंदर डिज़ायर रहेगी तो आपका नेक्स्ट बर्थ होगा। ये भी बहुत मुश्किल है, आसान मत समझिए। आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं है डिज़ायर, आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर चुके हैं, लेकिन जब आपके सामने मौत आती है ना, तब आपके अंदर की डिज़ायर बाहर आ जाती है। अरे मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, अब तो मरने का समय आ गया। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन for my latest videos. Okay, bye friends. Om Namah Shivaya. Om Sai.